हेलो गाइस, मैं आपके साथ धर्मेंद्र बेस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे WH टाइप सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर अभी तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं पहले से वीडियो बना दिया हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक दे दिया हूं और लिंक ओपन करके आप अच्छी तरह से उन सभी को समझ सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर WH टाइप सेंटेंस में ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या देखेंगे, जो WH टाइप सेंटेंस होते हैं उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और उसमें जो भी पॉइंट आती है उसको लिख लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं WH टाइप सेंटेंस और उसमें जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को भी लिख लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं WH टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन में जो पॉइंट होती है उस पॉइंट को लिख लेते हैं। WH क्वेश्चन का WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स ब्रैकेट में व्हाट, वाई, वेयर, हु, etc तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल फॉलो करते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए, इस पॉइंट को लिख लिए और इस पॉइंट को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और इस पॉइंट में कहा क्या जा रहा है इसको समझ लेते हैं। तो WH टाइप क्वेश्चन में पहली पॉइंट क्या आती है, WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स और इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या क्या आते हैं, व्हाट, वाई, वेयर, हु, etc तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल फॉलो करते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब है, जब आपको WH क्वेश्चन में कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखना है। इसके बाद मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, उसका हम रूल यूज करेंगे और उसी रूल पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को WH क्वेश्चन में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इसमें देखिए रूल क्या होता है और इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, उस एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं रूल इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं PIT। अब देखिए इस शॉर्ट फॉर्म में आपका रूल हुआ। अब इसको देखो संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, मतलब डिटेल में कैसे समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका डिटेल में रूल लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में हम क्या करेंगे, यही जो आपका दिया गया इन्हीं सबको यहाँ पर लिख लेंगे, व्हाट, वेयर, वाई, etc। इसके बाद प्लस यहां पर करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही तो रूल यूज करते थे, यही इतना। तो आपको क्या करना है, इसी रूल को याद रखना है। बस इसी रूल के पहले आपको इनमें से जैसा सेंटेंस रहेगा, चाहे वो उसमें वाई आए, चाहे क्यों आए, चाहे हु आए, तो इसमें से आप कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसी रूल पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी रूल पे हम इस पॉइंट पे एक एग्जाम्पल लिखकर और उस एग्जाम्पल के हेल्प से हम अच्छी तरह से WH क्वेश्चन को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है समझ लेते हैं। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं सेंटेंस, और इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और ये सेंटेंस किस केस में है, WH क्वेश्चन में है। किसमें है, WH क्वेश्चन में। कैसे पता करते हैं, जब कोई भी हिंदी वाक्य मिलेगा और इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, और जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, यदि वे हिंदी वाक्य के बीच में आ जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। और इसी सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को इसी रूल पे क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या आया, बीच में आया। अभी मैं आपको डिफिनेशन बताया हूं, तो इसे हम क्या कहेंगे, WH क्वेश्चन कहेंगे। और हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको रूल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे रूल हम लिखे हैं, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो हम क्या करते हैं, वाई लिख लेते हैं। और आप सब जानते हैं वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई लिख लिए। इसके बाद अब देखिए रूल हमको कौन सा यूज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब वो भी किस में यूज करना है, पास्ट इंडिफिनिट में यूज करना है। ये नहीं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल हम इंट्रोगेटिव में यूज कर लें और यहाँ पर आपका सेंटेंस किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो अगर आप उसको रूल यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर पास्ट में मिलता है तो आप क्या करोगे, पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करोगे। और यहाँ पर हम क्या किए हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस रूल को यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए रूल में क्या आया, डिड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि यहाँ पर हम डिड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपका रूल में डिड ही है। और अगर आपको दिक्कत हो कि यहाँ पर सब्जेक्ट वह है और यहाँ पर ही है, तो ही एक वचन है, इसके साथ डिड लगाएं कि और कोई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आप सब जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या, डिड। यहाँ पर हम क्या किए, डिड लगा लिए। अगर प्लूरल आएगा तब भी डिड लगेगा, सब्जेक्ट अगर रहेगा तो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट भी हो गया, इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, जाना। और जाना की इंग्लिश क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म गो। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो ऐसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को WH क्वेश्चन में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें आपका ऐसे ही सेंटेंस मिलेगा और उसमें क्या होता है, नहीं का बोध होता है। उस पॉइंट को लिख लेते हैं और उसमें जो रूल होता है उस रूल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू उसको भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो WH क्वेश्चन में दूसरी पॉइंट है उस पॉइंट को लिख लेते हैं। WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हु, etc. तथा पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव
सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। अब देखिए हम क्या किए, WH क्वेश्चन में जो दूसरी पॉइंट होती है उस पॉइंट को लिख लिए हैं। अब इस पॉइंट को क्या करते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा गया है, WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या क्या, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, इटीसी तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, रूल फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर जब मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था तो उसमें हम क्या करते थे, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते थे। यहाँ पर आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करना है। तो अब देखिए इसमें रूल क्या होता है, उस रूल को लिख लेते हैं। तो अब हम क्या किए, रूल लिख लिए इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए इस रूल को समझ लेते हैं। अगर आपको यही रूल ऐसे ही पता रहेगा तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं WH क्वेश्चन का। तो अब देखिए इसको हम डिटेल में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, ये चीज क्या होता है, जो अभी मैं आपको यहाँ पर लिखवाया हूँ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, व्हाट, व्हाई, हु, ETC। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, और प्लस के बाद यहाँ पर देखिए कौन सा रूल है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का। तो अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ, मतलब पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका रूल लिख लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया किसमें, रूल WH क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट है उस पॉइंट का रूल हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे दूसरे पॉइंट का हम रूल यहाँ से निकाले हैं और कैसे बनाया जाता है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो दूसरी पॉइंट लिखे हैं, दूसरी पॉइंट के जो भी एग्जाम्पल हैं, मतलब जो भी सेंटेंस होते हैं, उन सभी को इसी रूल पे हम क्या करते हैं, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, एग्जाम्पल लिख लिए हैं, और इसी सेंटेंस को दूसरी पॉइंट के रिलेटेड ये सेंटेंस है, वो भी किसमें है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक यस या नो टाइप होते हैं, जिसको हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, और जो WH टाइप होते हैं, मैं यहाँ पर दूसरी पॉइंट का सेंटेंस लिख लिया हूँ और इसी को क्या करना है, इसी रूल पे ट्रांसलेट करना है इस सेंटेंस को। अभी मैं आपको ये रूल अच्छी तरह से समझाया हूँ, और इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये रूल याद होना चाहिए, तभी आप जाके इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। अगर जब आपको रूल नहीं पता रहेगा तो आप वहां पर मिस्टेक करके चले आएंगे, जिससे आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी रूल पे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, यही है ना। तो यहाँ पर रूल में पहले हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज करना है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्यों, और हम क्या करेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई। अब देखिए यहाँ तक हमारा जो काम था खत्म हो गया। इसमें से कोई एक यूज करना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि मैं इसको कहाँ यूज करूँ, इसको कहाँ यूज करूँ। तो वो क्या रहता है, इसी के स्थान पे अगर कौन दिया है, कहाँ दिया है, तो तब आप इसमें से जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होगा उसको आप यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिड, और डिड के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखिए इसमें नॉट आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट लिख लेंगे। इसके बाद आपकी वर्ब क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, जाना, और जाना के लिए क्या होती है, गो, और गो आपका फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट स्कूल। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। यहाँ पर हम क्या किए, इस सेंटेंस को WH क्वेश्चन में ट्रांसलेट कर लिए। तो ऐसे ही क्या होता है, WH क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में अगर रहेगा तो। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जिन स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को जान लेते हैं। जब वो लोग को
ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और क्या होता है, नहीं भी आता है। यहाँ पर ये लोग गलती क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपका ये 3 शब्द है, मतलब डिड, ही और नॉट, तो वो लोग क्या करते हैं, डिड के साथ कर देते हैं नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, जो सब्जेक्ट रहेगा। तो अगर इस केस अगर आपको ऐसे मिले कोई भी वाक्य, तो आप इस तरह मत लिखिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जब भी अगर नॉट यहाँ मिल रहा है तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, ये नहीं कि सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा दें, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो भी किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस में। अब निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। तो याद रखिएगा, जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अगर इसमें प्रश्न और नहीं दोनों पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे WH क्वेश्चन को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस मिलेगा तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही WH क्वेश्चन को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। और इसमें यही 2 पॉइंट थी और इन्हीं 2 पॉइंट को हम क्या किए हैं, अच्छी तरह से समझ लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम सब क्या पढ़े हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो WH क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो हम क्या किए हैं, आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बता दिए हैं कि WH टाइप क्वेश्चन को अगर हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे किया जाता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इजी से इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। और जिस कॉन्सेप्ट में बताया हूं, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट पर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मिलता है, यदि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH क्वेश्चन में अगर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मिलता है, तो आप ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पर कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे बाकी बचे स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ।